वहाँ पर खड़ा होना इंतहाई मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 डेढ़ माह पुरानी डेड बॉडीज़ थी, हर तरफ मैगट्स से, बहुत बुरे हालात। एक डेड बॉडी नीचे पाई गई। जब हमने नीचे वाला सारा पोर्शन सर्च किया तो हम ऊपर चले गए। जब ऊपर गए, जब ऊपर वाला पोर्शन के दरवाजे खोले गए रिहायशी कमरा से, तो 2 डेड बॉडीज़ वहाँ थी। रात 4 साढ़े 4 बजे हम जो मेन सस्पेक्ट था उसको पकड़ने में हम कामयाब हो। 3-4 घंटे तक ये मामला चलता रहा। इसने उनको जूस लेकर आया, जूस में जो पीस के दवाई पिलाई गई नशावर, 60-65 लाख रुपया था, ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना। इसने दवाइयाँ अपने पास रखना, दवाइयों को पीस के अपने पास रखना, जूस लेना, जूस में डालना, ये सारी चीज़ें प्रिक्लूड कर रही हैं कि इसने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया था। काना में 13 कत्ल की वारदात का मामला हल, पुलिस ने खातून में 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात कब और कैसी हुई, पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना जाहिद सलीम अरसद मौजूद हैं। सर बताइएगा कि वारदात कब और कैसी हुई। सर हुआ इस तरह के 17 जनवरी को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल होती है एफ ब्लॉक है निजी सोसाइटी का। तो उसमें बताया उन्होंने कि हमारे हमसाए जो हैं वो कमोबेश 1 माह से मिसिंग है। जब पुलिस ने अप्रोच किया ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने, SHO था, मैं था, हमारी टीम थी सारी, तो जब दरवाज़ा खोल के जब देखा गया तो बहुत अंधोनाक हालात थे। एक डेड बॉडी नीचे पाई गई। जब हमने नीचे वाला सारा पोर्शन सर्च किया तो हम ऊपर चले गए। जब ऊपर गए, जब ऊपर वाला पोर्शन के दरवाजे खोले गए रिहायशी कमरा से, तो 2 डेड बॉडीज़ वहाँ थी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि 13 कत्ल, ट्रिपल मर्डर लाहौर शहर। और ये बाप बेटे थे जी, ये जो बाप था और उसके 2 बेटे थे। जब पता जो की गई कि इधर कौन रहते थे, तो पता चला कि इसका जो रेजिडेंट है वो नुमान एक बुज़ुर्ग है तकरीबन 75 प्लस, और उसके 2 बेटे, एक कामरान और एक जो है वो इमरान, वो भी कोई और फैमिली मेम्बर इनका वहाँ पर अकेले रहते। ग्रेजुअल फिर पता चला कि इनकी नुमान की वाइफ और इन लड़कों की जो वालदा थी वो इधर रिहाइश पजीर थी, वो तकरीबन 1 साल पहले वफात पा गई। तो अब ये 3 लोग ही हैं टोटल, ये कुल फैमिली थी इनकी। SOP के मुताबिक PFSA लोकल क्राइम सीन यूनिट उन सबको अंगेज कर लिया गया। तमाम जो एविडेंस गैदर हो सकते थे वो सबको इकट्ठा करके इनको पोस्टमार्टम के लिए हस्बे ज़ाब्ता तरीके से इनको उधर भेज दिया गया। जब वहाँ पर PFSA आई और बाकी क्राइम सीन यूनिट आया और हमने जब दोबारा वहाँ पर खड़ा होना इंतहाई मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 डेढ़ माह पुरानी डेड बॉडीज़ थी, हर तरफ मैगट्स से, बहुत बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो जब हमने जाके वहाँ देखा तो जो नीचे डेड बॉडी पड़ी थी उसके हाथ बंधे हुए थे, मतलब उस तरह मारा गया। फिर उसने एंडोर्स भी किया PFSA वालों ने कि जिनके हाथ और इनके गले, इनको स्ट्रैंगुलेट किया गया, इनको थ्रॉटल कर दिया, इनके गले जो हैं वो दबा के मारा गया। और जब ऊपर वाली डेड बॉडी देखी तो एक के उसमें मफलर था गर्दन पे, एक के रस्सी थी, पाँव भी बांधे हुए थे, और इस तरह बेदर्दी से मार के उनको उधर फेंक दिया गया। इनका हमें ID कार्ड मिल जाता है, ID कार्ड के अगेंस्ट हम अगला प्रोसेस जो सिम में निकलवाना और बाकी उसी वक्त SSP साहब इन्वेस्टिगेशन जियो फेंसिंग की एक टीम को रवाना कर देते हैं। तो ये तकरीबन हम कोई 10-11 बजे तक इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हमें, तमाम डाटा 2-3 घंटों के अंदर अंदर हमें मिल गया। हमने जब उनको सारा सेंचुराइज़ किया, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़ी, तो जो मकतूलीन थे 4 दिसंबर के बाद उनके मोबाइल खामोश हो जाते हैं। तीनों अफराद के मोबाइल बंद थे, कोई फैमिली मेम्बर ने रब्ता करने की नहीं, नो, ना सिर्फ खामोश हो जाते हैं बल्कि उनके मोबाइल वहाँ से मोलनवाल की तरफ, मुल्तान रोड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मुल्तान चुंगी की तरफ। ये मुल्ज़िम लेके गया मोबाइल इनके? जी, अभी तक तो हमें नहीं पता था ना जी, अभी ज़ाहिर है वो कैसे शिफ्ट हो गए। फिर इस दौरान तकरीबन वो 15 दिन 12-15 दिन चलते रहते हैं, उसके बाद वो बंद होते हैं। जबकि वकुआ जो डेड बॉडीज़ हैं और जो PFSA की प्रिलिमिनरी वो थी, उनका जो था प्रीफेस के, ये कमोबेश 1 डेढ़ माह पुराना है। तो ये एक अलार्मिंग था कि ये मोबाइल फिर शिफ्ट हो गए इनके। जब वो डाटा हासिल किया गया, डाटे को एक दूसरे का सेंचुराइज़ किया गया, कोरोबोरेट किया गया, तो हम इस पोजीशन में आ गए कि हम किसी बंदे, किसी मुल्ज़म तक पहुंच पा रहे थे। तो अल्लाह ताला के करम फजल से, मौला पाक के फजल से हम रात 4 साढ़े 4 बजे हम जो मेन सस्पेक्ट था उसको पकड़ने में हम कामयाब हो गए। तो उसके बाद फिर उसका एक खातून है, वो उसको भी हमने। खातून का क्या किरदार इस तमाम वारदात? बेसिकली मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो बंदा है, जो मेन प्रिंसिपल अक्यूज़ड है, इसका जो है, ये जो बंदे मरे हैं मकतूलीन है, इसका कामरान के साथ
9 से शनासाई थी, एक ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। उसके बाद 18 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा। फिर इनका आपस में कारोबार इन्होंने करना शुरू कर दिया। 1-1.5 करोड़ का इनके कारोबार का हुजम था। वो मुख्तलिफ जानवर लेके ऑनलाइन और इधर उधर मंडियों में ईद कुर्बान पे फ़रोख्त करते थे। उसके बाद ये जो बंदा मेन सस्पेक्ट है हमारा, जो अक्यूज़ड है, इसने एक अदारा है हमारा यूनिसेफ का, उसमें ये बाकायदा नौकरी करता है और ये पोलियो वर्कर और उनको लुक आफ्टर करता है। वो खातून भी इसी के वो मतहत काम करती है, वो भी पोलियो वर्कर है। उसको इसने मुलजिम है रोहेल, उसका तो मान लिया कि पैसों का लेन देन था इसलिए उसने मार दिया। जो खातून जो आपने पकड़ी है उसका क्या इंटरेस्ट? जी वो अकम्पलिस है ना जी। आप देखें कि वो 4 तारीख जो पर्टिकुलर डे है उसकी वहाँ प्रेजेंस है 3-4 घंटे, वही अनफोल्डिंग हम हो रही है, उसी की तफ्तीश तहकीक जारी है। उसका मकसद क्या था आने का साथ, क्या वो इसके साथ उसी तरह है या उसको नहीं उस तरह बताया गया। लेकिन जो वाक़यात की तरतीब है, 3-4 घंटे तक ये मामला चलता रहा। इसने उनको जूस लेकर आया, जूस में जो पीस के दवाई पिलाई गई नशावर। उसके बाद इसका उस घर में मज़ीद 2-3 घंटे स्टे करना, उसका जो 60-65 लाख रुपया था ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना, ये सारी जो हैं ये ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह ताला तमाम पिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगी इस वाक़या की, जो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। बाकी मज़ीद चीज़ें डिग आउट हो रही हैं। मोबाइल्स भी ले गए थे, उसके बाद उनके जो DVR लगे थे कैमरों के वो भी ले गए। कितनी रकम का इनका तनाज़ा था जिसके बाद? जी वो ऐसा तनाज़ा उस तरह नहीं था। वो आपको पहले भी बताया कि ये मुश्तरका कारोबार था। 1 करोड़ 13 लाख का इनका वो चल रहा था, जो इन्होंने जानवर ख़रीदे और आगे मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त की है। वो प्रिंसिपल अमाउंट थी। ये कह रहा था कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्रॉफिट भी दो, क्योंकि जो मेन आदमी था जिसका सारा अकाउंट होल्ड होता था वो कामरान था। लेकिन ये देखें आप, अगर इतना भी तनाज़ा हो तो इसमें इंसानी जानों का, कामरान को अगर वो उसी के साथ तो बेसिक तनाज़ा था ना। इसने ये प्लान ऑलरेडी चाक आउट कर लिया। 4 को तो ये इम्प्लीमेंट करने आया अपने प्लान को। इसने दवाइयाँ अपने पास रखना, दवाइयों को पीस के अपने पास रखना, जूस लेना, जूस में डालना, ये सारी चीज़ें प्रिक्लूड कर रही हैं कि इसने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया था, कि वो 2-4-5 दिन पहले प्लान कर लिया था मैंने क्या करना है। इसने ना सिर्फ उसको मारा बल्कि उसके साथ साथ उसके भाई और बाप को भी मार दिया, ताकि कोई एविडेंस ही बाकी ना बचे, घर का कोई बंदा ही ना बचे जो बता सके कि घर में कौन आया कौन नहीं। इसको अंदाज़ा नहीं था कि हम लाहौर पुलिस हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे पास तमाम टेक्निकल असिस्टेंस हैं। हमारी हायर आर की इस चीज़ के तकरीबन रोज़ाना की बेस। प्लानिंग सिर्फ रोहेल की थी या खातून जो है वो भी प्लानिंग? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। ये उसका वहाँ आना, 4-5 घंटे उसका इस मर्द के साथ वहाँ रहना, वहाँ पर ये देखें ये कोई इतना इजी टास्क नहीं था उसको 3 बंदों को मार देना। ज़ाहिर बंदा खौफजदा होता है, नर्वस होता है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें प्रूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। 2 मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें रोहेल और उसकी एक साथी मुल्ज़मा जो है उसको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मुल्ज़मान ने प्लानिंग के तहत जो है वो उनके घर में दाखिल हुए और उसके बाद नशावर जूस पिलाने के बाद उनको बेईमाना तरीके के साथ कत्ल करके उनके मोबाइल फ़ोन और DVR जो है वो भी लेकर चलते बने। तो पुलिस की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं।